ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23। मैं आपकी मानवीय दुर्बलताओं के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था जिससे वह दोषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए हैं और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं शांति लेकर नहीं आया हूं। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक मैं नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और वह अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता जो है, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। उसका मनन करता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए हैं। आप ईश्वर के दास बन गए हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपना सेवक बनने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। आमीन। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस कहता है, मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूं। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे कि आप दूषित हो गए थे, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन कर देना चाहिए। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। उसका वचन दुधारी तलवार है, उसका वचन भस्म कर देने वाली आग है और ये हमें शुद्ध करती है। इसलिए संत पौलुस कहता है, अब आप लोगों को जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, धार्मिकता के अधीन कर देना चाहिए, वचन के अधीन कर देना चाहिए। ईश्वर के दास दासियां बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से आप आजाद थे। जब आप पाप की गुलामी में थे तब धार्मिकता का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब से आप पाप की दासता से आजाद कर दिए गए यीशु मसीह के द्वारा, जिसने आदि कलंक को मिटा दिया, उस पाप को जो आदम के द्वारा कमाया गया था आज्ञा उल्लंघन के द्वारा, यीशु मसीह ने हमेशा के लिए उस पाप का अंत कर दिया और उस गुलामी से हमें आजाद कर दिया। संत पौलुस कहता है, अब आप उस मसीह के उस धार्मिकता के अधीन हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों को उन कर्मों से कुछ लाभ नहीं जो आपको जीवन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका परिणाम तो मृत्यु है। और वचन स्पष्ट करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, यदि कोई पाप का दास है तो वह ईश्वर की संतान नहीं है। यदि कोई पाप की गुलामी स्वीकार करता है तो वह पाप में जीवन व्यतीत करता है और पाप का उस पर अधिकार रहता है, और जब तक वो उसके अधीन रहता है तब तक वो अपने जीवन में कभी भी ज्योति को नहीं ग्रहण कर पाता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मुझे और आपको इन तमाम बातों के साथ ईश्वर का वचन सुन के हमें उनके साथ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाप का वेतन तो मृत्यु है। इसलिए संत पौलुस हमें ये समझाना चाहता है कि हम पाप के दास नहीं, परंतु पवित्रता और विश्वास के साथ हम ईश्वर के दास बने, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। इसलिए संत पौलुस हमसे आग्रह करता है कि हर मसीह व्यक्ति को पवित्रता की साधना करना है, विश्वास की साधना करना है, शांति बनाए रखने की साधना करना है और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तब जाकर हम प्रभु के अधीन रह सकते हैं, तब जाकर हम प्रभु की बातों के अधीन रह सकते हैं। और जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु का इस धरती पे आने का मतलब ही यही था कि वो हमको शुद्ध करे, हमको पवित्र करे। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु ये कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है
कि ये आग अभी धधक उठे। वो आग कैसी थी? संत लूकास इस बात को स्पष्ट करता है। आग का काम क्या है? आग का काम है शुद्ध करना, सारे कूड़े कचरे को जलाना और उसको सफाई करना। वैसे ही प्रभु का वचन आग है और प्रभु कहता मैं वो वचन लेकर आया हूं जिसके द्वारा तुम लोग शुद्ध हो जाओगे। इसलिए मेरे कारण बहुत से लोगों में फूट पड़ेगी। एक ही घर में दो व्यक्तियों के बीच में फूट होगी, पहला दूसरे के विरुद्ध होगा तो दूसरा पहले के विरुद्ध होगा। माता पिता में और विशेष रूप से बच्चों और माता पिता में फूट पड़ जाएगी, सास और बहू में फूट पड़ जाएगी। अर्थात यदि परिवार में कोई मसीह के नाम का सिमरन करता है तो उसकी वजह से परिवार में फूट पड़ जाएगी। प्रियजनों, प्रभु एक और विशेष बात आज के सुसमाचार में हमें बताता है और वो ये है कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना है और वो बपतिस्मा था दुख भोग। प्यारे भाई और बहन, प्रभु ने उस सलीब को उठाकर उस दुख को कष्ट को सहन करके उसने मौत पर फतह पाके पवित्र आत्मा से पुनर्जीवित होकर उसको ग्रहण किया और पवित्र आत्मा ने उसे अभिषिक्त किया। वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न था, पवित्र आत्मा उसके साथ था। संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझे एक और बपतिस्मा ग्रहण करना है और ये बपतिस्मा था उनके दुख भोग का, उनके मरण का, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को यह समझाना चाहते थे कि उनके यहां से चले जाने के बाद उनका वचन इतनी तीव्र गति से लोगों के बीच में फैलेगा कि बहुत सारे लोग उनके बीच उनके अनुयायी बन जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि जो भी एक बार प्रभु का वचन सुन लेता है, उसमें विश्वास करता है, तो वो उद्धार प्राप्त करता है, क्योंकि वचन हमारे जीवन के उद्धार के लिए प्रभु ने हमें सुनाया। इसलिए आज जो वचन हमने सुने हैं, हम अपने जीवन में अनुभव करें कि प्रभु जब ये कहता है कि मैं आग लेकर आया हूं, मैं शांति लेकर नहीं आया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रभु के कारण हमें बहुत से अत्याचार सहने पड़ेंगे। उनके नाम के कारण बहुत सारे लोग चेलों का विरोध करेंगे, उनकी शिक्षा को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यीशु के नाम पर बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ों कर उठेंगे, अत्याचार करेंगे, जैसा कि आज आप लोग अपने आसपास में देखते हैं। बहुत सारे लोग उसकी शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी शिक्षा रेवोल्यूशनरी शिक्षा थी, क्रांतिकारी शिक्षा थी। उनके विचार क्रांतिकारी थे, उनके काम भी क्रांतिकारी थे। वो जिस तरफ निकल जाते, जो जो काम वो करते थे, वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया। उनके कदम जहां जहां पड़ते थे, वहां वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की रूह का मसा उतरता था और लोग चंगे होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, जैसा कि वचन में लिखा है। लोग उनके ऊपर भीड़ की भीड़ लदी फिरती थी उनका वचन सुनने के लिए, क्योंकि उनके वचन में जीवन है, उनके वचन में शक्ति है। और वो वचन हमारे पांव का दीपक है, जो नित्य प्रतिदिन आपका मार्गदर्शन करता है, आपको हिम्मत देता, हौसला देता है। आज वो वचन हम अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु ये कहता है, वचन में हमने पढ़ा, संत पौलुस कहता है कि आप लोग पाप के दास ना बने, पाप की अधीनता स्वीकार न करें, अन्यथा पाप का वेतन मृत्यु के रूप में आप लोग प्राप्त करेंगे। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम इस तरीके का जीवन जिएं, परंतु वो तो चाहता है कि हम शांति भरा जीवन जिएं। इसलिए मसीहियों को ये जान लेना आवश्यक है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता है तो अत्याचार सहने के लिए वो तैयार रहे, अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए वो तैयार रहे, पिता के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार रहे,
क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, अगर उन लोगों ने मुझ पर अत्याचार किए, अगर उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन तुम अंत तक धीर बने रहो, तुम्हारा हौसला कायम रहे, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहने रहो, तुम्हारी कमर कसी रहे, सत्य का कमर बंद कस के आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन धारण किए हुए ले तुम आगे बढ़ते जाओ, वही तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जो बपतिस्मा मैं और आप ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हर एक मसीह का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने, उसके जैसे चलने फिरने, उसके जैसे सोचने वाले व्यक्ति बने, उसके जैसे सेवा के काम करने वाले व्यक्ति बने। आइए हम प्रार्थना करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारे परिवारों को चंगाई और शांति प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हमने तेरा वचन सुना है, पवित्र आत्मा ने हमें प्रेरित किया कि हम आज का वचन आत्मसात करें। दूर दराज में, देश के कोने कोने में, जहां कहीं भी ये वचन सुना जाए, हे प्रभु यीशु, उनमें तेरे वचन के प्रति उत्साह बना रहे। जितने लोग सेवा करते हैं और जो उदारता पूर्वक दान देते हैं, हे प्रभु यीशु, उनके परिवारों में तेरी शांति बनी रहे और हम तेरे प्रेम की अधीनता को स्वीकार करें। हम पाप के दास नहीं, परंतु हे प्रभु तेरे वचन के दास दासियां बनकर तेरी सेवा करने वाले बन जाएं। आज अपने रूह की पवित्र का दुगना मसा तेरे इन तमाम बच्चों को प्रदान करने की कृपा कर। जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, इनके घरों परिवारों में तेरी शांति आ जाए, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, हर एक रोग शक्ति बीमारी से इन्हें बचा के रखे और इनके घरों में सदा शांति विराजती रहे। इनके दफ्तरों में, इनकी इंडस्ट्रीज में, कामकाज में, इनकी संस्थाओं में तेरा प्रेम, तेरी आशीष सदा बनी रहे। शैतानी ताकतों, बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचा के रखे। इनके बच्चों को उन्नति प्रदान कर, इनके व्यवसायिक जीवन में, धार्मिक जीवन में प्रभु तेरी आशीष सदा बनी रहे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।